नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार रहेगा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, एक है सर्कुलेशन की स्थिति का प्रभाव उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लगाकर बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी हवाओं के घूर्णन की वजह से भी कहीं कहीं जो है एक निचले स्तरीय सर्कुलेशन की संभावना रहेगी। जो पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधियाँ हैं उसका प्रभाव अब धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत के आसपास देखा जाने लगेगा। वहीं देखें तो जो एंटी साइक्लोन की स्थिति है वह यहाँ पर धीरे धीरे मध्य भारत की ओर रहेगी और कुछ हल्के प्रभाव के रूप में बनेगी और WD गुजर जाने के बाद फिर से एक प्रभावी प्रतिचक्रवात के रूप में यह राजस्थान के क्षेत्रों पर देखा जाएगा या केंद्रित रहेगा। लेकिन फिलहाल जेट का झुकाव दक्षिण हो रहा है, राजस्थान के उत्तर मध्य भागों तक पश्चिमी जेट का झुकाव हो रहा है। इसकी वजह से जो प्रतिचक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है वह मध्यम ऊंचाई तक ही हवाओं का प्रभाव रहेगा। निचले स्तरीय या धरातलीय हवाओं में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति या कहे WD से प्रेरित परिसंचरण तंत्र उभर रहा है। एक निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास हैं, जहां ट्रप बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक हैं, तो वहीं एक ट्रप की स्थिति दक्षिण मध्य केरल के क्षेत्र हैं, वहां से लगाकर तमिलनाडु के मिलजुल क्षेत्र पर हैं और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर देखें तो लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों पर भी बना हुआ है। वहीं मानसून वापसी की बात करें तो मानसून वापसी रेखा आज भी यहाँ पर कोटा संभाग से होते हुए उदयपुर और गुजरात के डीसा से लगाकर सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ तक बनी हुई है। यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा बांसवाड़ा संभाग और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर राजस्थान के जो दक्षिणी इलाके हैं इन क्षेत्रों पर मानसून की स्थिति मध्य प्रदेश के क्षेत्रों सहित उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश को छोड़कर आज के लिए कुछ खंड वर्षा या कहीं कहीं छुटपुट इलाकों में मेघ गर्जन बिजली चमक खंड वर्षा की संभावनाएं उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के लिए कल रात्रि के वीडियो में भी और आज के सुबह के वीडियो में भी जताई गई थी और आज कुछ खंड वर्षा यहाँ पर छुटपुट इलाकों में बॉर्डर वाले क्षेत्रों में देखने को मिली है। गंगानगर हनुमानगढ़ के एक अधिक स्थानों पर और कुछ जयपुर भरतपुर संभाग के मिले जुले बॉर्डर वाले क्षेत्रों में इस प्रकार यहाँ कुछ जगहों पर खंड वर्षा हुई है। और अगले 24 घंटों का मैप आप देख सकते हैं, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ चूरू के इलाके हैं, वहाँ से लगाकर जयपुर सीकर संभाग और कुछ भरतपुर संभाग, तो वहीं उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी। जबकि उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश सीमित दायरों की होने की संभावना रहेगी। हालांकि कई बड़े इलाके शुष्क भी रहेंगे। वहीं अरावली रेंज मध्य राजस्थान में कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही अरावली के सहारे देखने को मिल सकती है। दक्षिण पश्चिम से लगाकर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा। पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। वायु दबाव की स्थिति अब पुनः अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र में चेलावा सहित कम होती हुई दर्ज हो रही है, जो कि यहाँ पर देखें तो एक सपोर्ट मिलता हुआ हल्के प्रभाव के रूप में WD को, जिसमें कुछ खंड वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ पर 5-6 तारीख से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य खंड वर्षा होने की संभावना है, जिसमें पाली जोधपुर संभाग, उदयपुर कोटा भरतपुर संभाग और गंगानगर हनुमानगढ़ या कहे बीकानेर सीकर जयपुर संभाग अजमेर संभाग में बादलों की आवाजाही बढ़ाएगा। घने बादल कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियाँ सीमित दायरों में, यानी जैसे 100 गांवों के दायरे में बादल छा रहे हैं तो 5-10 गांवों में कुछ खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी, जो किसानों के लिए एक बार पुनः जो है इस दूसरे सप्ताह में चिंता बढ़ाएगी। कल कुछ गंगानगर हनुमानगढ़ या उत्तर पूर्वी राजस्थान में खंड वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में आने वाले दिनों में तूफान उभरने की संभावनाएं बढ़ रही है। यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तूफान बनने की सीज़न होती हैं और गर्मी के दिनों में देखें तो मार्च अप्रैल मई जून के दौरान भी तूफान बनने की संभावना, जिसमें ज़्यादातर अप्रैल मई और जून का महीना तूफानों की सीज़न का समय होता है। फिलहाल आने वाले समय में तूफान बनने की संभावनाएं लगातार अरब सागर में बढ़ रही हैं और अब बंगाल की खाड़ी में भी, और जिसके जो अनुमानित ट्रैक या आगे बढ़ने की दिशा रहेगी उसमें बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं ज़्यादातर भारतीय तटों को प्रभावित करने की संभावना है। इन दिनों में यहाँ पर तूफान बनते हैं, तो हालांकि तूफान बनने की भी संभावना है। जल्द ही समय निकाल कर एक वीडियो जारी किया जाएगा। हालांकि समय अभाव के कारण हम इस बार जो है जानकारी देने में काफ़ी ज़्यादा जो है लेट हो रहे हैं बार। और वहीं बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर में देखें तो यहाँ पर तीसरे सप्ताह के दौरान तूफान उभरने की संभावना है और उसका प्रभाव भारतीय तटों पर भी देखा जाएगा। लेकिन उसके ट्रैक की बात करें तो ट्रैक उत्तर में बढ़े या उत्तर पश्चिम में बढ़े, लेकिन सिस्टम बनने से ही भारत के जो पश्चिमी घाट वाले तटीय किनारे हैं उन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पहले से ही बढ़ जाएगा तूफान बनते ही। लेकिन उसका ट्रैक
उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना फिलहाल अभी तक जो है 40% तक ही आकी जा रही है विश्लेषण में, और ये बढ़ती या घटती है उस अनुसार इसका जो है प्रभाव देखा जाएगा गुजरात राजस्थान के क्षेत्रों में, यानी होने की संभावना रहेगी या नहीं रहेगी उसकी भी जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर कई बार जो आउटर बैंड होता है उसकी वजह से भी तेज़ या मूसलाधार वर्षा हो जाती है, लेकिन उस दौरान क्या प्रभाव रहेगा जेट का, पश्चिमी जेट का झुकाव उस दौरान अगर दक्षिण रहता है काफ़ी ज़्यादा तो इस आउटर बैंड की गतिविधियाँ यहाँ तक प्रभाव नहीं बना पाती हैं। तो ये उस दौरान देखा जाएगा कि जब तूफान बन रहा है उस दौरान जो पश्चिमी जेट धारा का प्रभाव है दक्षिण क्षेत्रों की ओर या दक्षिण झुकाव में वह कहाँ तक अपना प्रभाव बनाए हुए हैं, वहाँ तक जो है ये प्रभाव नहीं देखा जाता है, या उस दौरान उत्तर की ओर झुकाव होता है तो आउटर बैंड के बादल कई जगहों पर ये बादल राजस्थान गुजरात तक के इलाकों में भी कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा दे जाते हैं, जिस पर आगे आने वाले दिनों में जिक्र करेंगे जब ये तूफान पूर्ण रूप से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बन जाएंगे। विशेषकर पहले नज़र रहेगी अरब सागर में बनने वाले तूफान पर, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। मानसून वापसी लाइन आप देख सकते हैं फिलहाल उदयपुर कोटा संभाग से या उदयपुर कोटा शहर के आसपास से लगाकर बनी हुई है, और ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से गुजरात के क्षेत्रों से इस प्रकार बनी हुई है। वर्षा की गतिविधियों में देखें तो अगले 24 घंटों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के इलाकों से लगाकर अलवर के मिले जुले क्षेत्र हैं, कुछ यहाँ पर देखें तो टोंक के आसपास से लगाकर डीग और नीम का थाना के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर कुछ मेघ गर्जन खंड वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। कई स्थानों पर उदयपुर कोटा संभाग में बौछार वाली स्थिति बन सकती है। वहीं अरावली रेंज पाली संभाग के इलाकों में जालोर, सांचौर, जालोर, सिरोही से लगाकर पाली के कुछ बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के इलाकों में बादलों की आवाज़ें एक दो स्थानों पर अरावली में बौछार वाली स्थिति पैदा कर सकती हैं, जो कि नाम मात्र है। किसानों के लिए चिंता का विषय फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी नहीं रहेगा, यानी जो किसान भाई फसल कटाई कर रहे हैं वो कल 5 अक्टूबर को भी जो है निरंतर फसल कटाई का कार्य करते हुए फसल निपटारे का कार्य करते रहे किसान भाई। और जैसे ही वर्षा की गतिविधियों का 5 तारीख से कुछ प्रभाव उत्तर पूर्व में बढ़ने लगेगा, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी होने की संभावना रहेगी 6 से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य, जिसकी जानकारी आपको लगातार देंगे। लेकिन फिर भी जब WD की गतिविधियों का असर रहेगा 6 से लगाकर 10 के दौरान, उस दौरान भी फसल कटाई का कार्य ज़्यादातर जिलों में जारी रहेगा। लेकिन उस फसल कटाई के दौरान भी आपको और अधिक जानकारी देते हुए कि कौन से ज़िले में किस संभाग में वर्षा की किस प्रकार की गतिविधियाँ रहेगी, उसके अनुसार आप फसल कटाई करते हुए फसल निपटारा कर सकते हैं आने वाले दिनों के दौरान। जैसे ही दूसरा सप्ताह ये 10 तारीख तक का समय निकल जाएगा, 10-11 तक का, उसके बाद मौसम फिर से संपूर्ण भागों में शुष्क होने लगेगा और फसल कटाई का निरंतर कार्य जारी रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।